तो नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का बालकांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो कल तक आपने सुना था कि सीताराम की शादी हो गई है और राजा ने हाथी घोड़ों और पूरे मंडप में उनकी मणियों की बौछार थी, वो सब दिया था। और उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा और सुंदर चारों जोड़ियों को चिरंजीवी हो ऐसा कहा। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुधुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब सब चारों राजकुमार सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुलाया और राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। तो अब इसके आगे तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने बालकांड पाठ में एक बार फिर। तो अभी आज का पाठ हम शुरू करते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीढ़न्य बैठारे। धोए जनक अवधवती चरना, सीलू सनेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधवती दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जेहर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सब सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया और शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सभी नृप दीने, बोली सुपकारी सब लीने। सादर लगे पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। बहुत बढ़िया, कितनी ढेरों मणियाँ होती थी उसमें। सुबोधन सुरभि सर्पी सुंदर स्वादु पुनीत। छनमहु सबके परुसी गे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का घी क्षणभर में सबके सामने परस गए। पंच कमल करी जेवन लागे, गारी गण सुन अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाही बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। गालीगान आज भी चलता है। आज भी जो स्त्रियां हैं वो अभी करती हैं, जो गांव के या छोटे शहरों के में शादियों में, तो वही आज से चला आ रहा है। परूसन लगे सुहार सुहाना, विजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी ना जाई।
चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चरवे, चोवे, लेया पेय अदात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगिनत भांति, जेवंत देही मधुर धुनिगारी, लैले नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, मतलब गालियों का गाना गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हंसत राव मुनि सहित समाजा, यही विधि सबई भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देहपान पूजे जनक दशरथु सहित समाज, जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपति मणि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। तो ये पार्ट मैं आपको बता रही थी, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि ये पार्ट मैं एक मंदिर के लिए कर रही हूँ और उसी का मैं चाहती हूँ कि वो मंदिर बने। वो एक गांव में मंदिर है और बहुत 60-70 साल पुराना मंदिर है, तो मैं उसी के लिए ये पाठ कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ अवश्य देंगे। और देख तो रहे हैं आप लोग, पर कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते पार्ट को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और मैं उसका वीडियो में डालती हूँ। तो वो वीडियो देखा आपने, कैसा लगा वो वीडियो? मेरी ये सारी वीडियोस ही रॉ होती हैं और जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही मैं डाल देती हूँ, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती है इसमें। और कमेंट अवश्य करें, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट अवश्य करें जैसे कैसा लगा आपको वीडियो। देखी कुंवर वर बंधु ने समेता, किमी कही जात मोदू मन जेता, प्रात क्रिया करे गे गुर पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधुओं सहित देखकर उसके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में आनंद, महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणामो पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी, तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयहु आजू में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गुसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई, सुनी गुर करी महिपाल बढ़ाई, मुनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए।
यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जवाली आए मुनिवर निकट तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन पूजी सप्रेम बरासन दीन। चारि लक्ष्य वर धेनु मगाई काम सुरभि सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छी स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी मुदित महिप महिदेव ने दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिषु आनंदा लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक भूषण मणि है गए स्पंदन दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा भेजा और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी रथ जिसने जो चाहा था सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले बढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिनकर कुल नाथा। यही विधि राम बिहा उछाऊ सकई न वर्णी सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। तो शेष जी के सहस्त्र मुख हैं वो भी उसका वर्णन इतना नहीं कर सकते जितना वो सुहावना लग रहा था। बार बार कौशिक चरण शिशु नाई कह राऊ। यह सबु सुखु मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज यह सब कुछ आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती निबु सब भांति सरा विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मागा राखे ही जनकु सहित अनुरागा। राजा दशरथ की जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई दिन प्रति सहज भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू दशरथ गवनु सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य और आनंद और उत्साह बना रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। तो आज का पाठ मैं यहीं पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।